नीतीश कुमार को भारत रत्न मिलता है तो वो के सर पे चमेली का तेल का मामला हो जाएगा, है ना। भारत रत्न देश का सबसे बड़ा सम्मान है, उसकी एक गरिमा है। और अभी तो नीतीश कुमार की हालत हो गई, उन्होंने एक लड़की का हिजाब नोच लिया था 15 दिसंबर को पिछले साल। तो आपको भाई कैसे भारत रत्न मिल सकता है? तब तो एक मतलब मजाक बन जाएगा भारत रत्न का कि जो आंख मारेगा उसको पद्मश्री मिलेगा, जो सीटी बजाएगा उसको पद्म भूषण मिलेगा, जो दुपट्टा खींचेगा पद्म विभूषण मिलेगा, हिजाब नोचने पर भारत रत्न मिलेगा। और ये जो काम किया पलटू राम ने, इसके लिए भारत में 5 साल के कैद का प्रावधान है। ये भी कहा गया था कि एक पिता और बेटी के नजरिए से ये किया गया। यदि आज राहुल गांधी किसी लड़की का दुपट्टा नोच खींच ले तो यही लोग हंगामा कर देंगे। मांझी जी भी इसका सपोर्ट कर रहे हैं कि मतलब मिलना चाहिए उनको। चिराग पासवान भी एग्री हैं। ये लोग तो सब एक थैली के चट्टे बट्टे हैं ना, सब लोग एनडीए में हैं, है ना। अभी तो सबने मिलकर चुनाव लड़ा है। 100 बात की एक बात की, हिजाब नोचने वाले आदमी को भारत रत्न कदापि नहीं मिलना चाहिए। बिहार की राजनीति में एक बार फिर से भारत रत्न को लेकर के चर्चा काफी तेज है और इस बार मांग है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न दिए जाने चाहिए। और मांग भी किसने किया है? जेडीयू के पुराने नेता है और नीतीश के करीबी भी हैं। इन सब तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास हैं। सर बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत। आपका ही बहुत धन्यवाद जी। सर चर्चा तेज है, मुख्यमंत्री को सीएम नीतीश को भारत रत्न देना चाहिए। देखिए, यदि नीतीश कुमार को भारत रत्न मिलता है तो वो के सर पे चमेली का तेल का मामला हो जाएगा, है ना। इसलिए बहुत गलत होगा और मैं उसका विरोध करता हूँ। ठीक है, आपने कहा अभी केसी त्यागी जेडीयू के पुराने नेता है, उन्होंने पत्र लिखा है प्रधानमंत्री मोदी को और केसी त्यागी ने मांग की है कि अभी जो गणतंत्र दिवस आने वाला है उस मौके पर नीतीश कुमार को भारत रत्न दिया जाए, जो इस देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। और केसी त्यागी ने लिखा है कि नीतीश कुमार जो हैं वो समाजवादी आंदोलन के आखिरी स्तंभों में से हैं और जिस तरह से मोदी ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया, चौधरी चरण सिंह को दिया, ऐसे नीतीश कुमार को मिलना चाहिए। देखिए, केसी त्यागी की अपनी मजबूरियां हैं। आजकल उनके सितारे गर्दिश में हैं, बेचारे ना कहीं लोकसभा में हैं ना राज्यसभा में हैं। तो सोच रहे हैं कि नीतीश कुमार को थोड़ा मक्खन लगाकर, है ना, कुछ वो नंबर बढ़ा लें अपना, जिसको बिहार की भाषा में टीटीएम कहते हैं, तबड़ तोड़ तिल मालिश। तो केसी त्यागी अपना टीटीएम कर रहे हैं। लेकिन देखिए, भारत रत्न देश का सबसे बड़ा सम्मान है, उसकी एक गरिमा है। और अभी तो नीतीश कुमार की हालत हो गई, उन्होंने एक लड़की का हिजाब नोच लिया था 15 दिसंबर को पिछले साल, है ना। मुख्यमंत्री आवास में सरकारी कार्यक्रम था और पलटू राम मतलब आयुष डॉक्टरों में नियुक्ति पत्र बांट रहे थे। एक नुसरत परवीन नाम की लड़की थी, वो गई, चेहरे पर उसने हिजाब लगाया हुआ था, पलटू राम ने नोच लिया, ई का है जी, ई का है जी। और वो घबरा गई, इतनी घबरा गई कि वो बिहार छोड़ के चली गई। बहुत समय तक उसने नौकरी नहीं ज्वाइन की, अभी 1-2 रोज़ पहले उसने नौकरी ज्वाइन की है। और ये जो काम किया पलटू राम ने, इसके लिए भारत में 5 साल के कैद का प्रावधान है। जो इस देश का कानून है भारत न्याय संहिता BNS, उसकी धारा 74 है, सेक्शन 74 है, उसमें इसके लिए 5 साल के जेल का प्रावधान किया गया है। तो ये भी कहा गया था कि एक पिता और बेटी के नजरिए से ये किया गया। अब ये कौन कहा, किसने कहा था? जो लोग लीपापोती करना चाहते हैं, यदि आज राहुल गांधी किसी लड़की का दुपट्टा नोच खींच ले तो यही लोग हंगामा कर देंगे, है ना। लेकिन यहाँ पलटू, देखिए, बाप बेटी के भी रिश्ते के बिना एक मर्यादा होती है कि कोई बाप अपनी बेटी के, है ना, बाप बेटी के रिश्ते की भी तो मर्यादा है। ये सब देखिए लीपा पोती की बात है, ये सब बकवास की बात है। नुसरत परवीन के साथ पलटू राम ने गलत किया था, देश विदेश में लानत मलामत हुई। पाकिस्तान के एक डॉन ने पलटू को धमकाया, शहजाद भट्टी ने, शंकराचार्य ने कहा कि नीतीश कुमार का दिमाग खराब हो गया है, इनको अब कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। राखी सावंत ने नीतीश की खिल्ली उड़ाई। देश के कई शहरों में FIR हुआ है पलटू राम पर। और सबसे दुख की बात कि इसके लिए आज तक उन्होंने कोई खेद प्रकट नहीं किया, माफ़ी नहीं मांगी। जबकि एक बच्चे को भी इतनी समझ रहती है कि कोई गलती करने पर वो सॉरी बोलता है। तो पलटू राम में, ठीक है, मान लीजिए मैंने उनसे कुछ हो गया जो उनको नहीं करना चाहिए था, तो उन्होंने बाद में माफ़ी मांग ली होती, बाद में खेद प्रकट कर दिया, तो वो भी उन्होंने नहीं किया। इसको माफ़ी मांगनी चाहिए थी, है ना। मान लीजिए गलती किसी से हो जाए, मानव है तो गलती हो सकती है, तो माफ़ी मांगनी चाहिए थी। लेकिन ये तो थेथर की तरह, जिसको बिहार की भाषा में थेथर कहते हैं, थेथर की तरह है कि हम हिजाब भी नोचेंगे, माफ़ी भी नहीं मांगेंगे। तो आपको भाई कैसे भारत रत्न मिल सकता है? तब तो एक मतलब मजाक बन जाएगा भारत रत्न का कि जो आंख मारेगा उसको पद्मश्री मिलेगा, जो सीटी बजाएगा उसको पद्म भूषण मिलेगा, जो दुपट्टा खींचेगा पद्म विभूषण मिलेगा, हिजाब नोचने पर भारत रत्न मिलेगा। तब इस देश की बेटियाँ कैसे रहेंगी सुरक्षित? जी। मांझी जी भी इसका सपोर्ट कर रहे हैं कि मतलब मिलना चाहिए उनको। चिराग पासवान भी एग्री हैं।
सब तो देखिए चोर चोर मौसेरे भाई है ना, सब तो एनडीए में घुसे हुए हैं, है ना। कल मांझी को मांग होगी तो पलटू राम सपोर्ट कर देंगे, है ना। ये लोग तो सब एक थैली के चट्टे बट्टे हैं ना, सब लोग एनडीए में हैं, है ना। अभी तो सबने मिलकर चुनाव लड़ा है, तो लेकिन मांझी और चिराग पासवान ने क्या मांग कर दी, उससे नहीं ना होगा। कल को रामविलास पासवान के लिए भारत रत्न की मांग होगी तो उसमें पलटू राम हाँ में हाँ मिला देंगे। तो वो तो नेताओं का चरित्र रहता है, लेकिन मतलब 100 बात की एक बात की हिसाब नोचने वाले आदमी को भारत रत्न कदापि नहीं मिलना चाहिए जी। लेकिन मुख्यमंत्री अब 10वीं बार बने हैं मुख्यमंत्री 50 बार बन नीतीश कुमार, तो महिलाओं का ही ज़्यादातर योगदान, उन्हें वही लोग वोट करते हैं, ये तो आप कैसे कह रहे हैं कि नहीं उनको भारत रत्न मिलना चाहिए? तो मैंने कहा ना कि आप लड़की का हिसाब नोचते हैं तो आपको क्यों भारत रत्न मिलेगा, है ना। बिहार में महिलाएं सपोर्ट करती हैं नीतीश कुमार को। नहीं नुसरत परवीन के तो सपोर्ट करने के बजाय आप हिसाब नोच दीजिएगा। ये तो एक नई बात मैं सुन रहा हूँ कि आपने मुझे वोट दिया इसलिए मैं आपका सर ये भी बताता है कि महिलाओं ने भर भर के वोट किए एनडीए को। उसकी बहुत सारी वजह हो सकती है। आप किसी गरीब महिला के खाता में 10,000 रुपया ट्रांसफ़र कर देंगे तो गरीब के लिए तो 10,000 रुपया बड़ी रकम होती है, आपको वोट दे देगी। लेकिन इसका मतलब क्या, आप उसका दुपट्टा खींच लीजिएगा, राह चलते कोई महिला का दुपट्टा खींच लेंगे पलटू राम कि भाई मैंने तुमको 10,000 ट्रांसफ़र किया इसलिए दुपट्टा खींचता हूँ। ये तो बात मेरी हजम नहीं हो रही है। और पलटू राम के समय क्या हुआ है, देखिए बिहार में इतना बड़ा मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड हुआ, उसमें लगभग 34 बच्चियों के साथ हुआ, उसमें पलटू की इतनी किरकिरी हुई, तो ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा है। अब तो वो 10,000 वाली योजना में सुनने में आ रहा है कि उसको भी बंद किया जा रहा है जी। अच्छा, बंगाल में चुनाव होने जी और अभी ईडी का छापा भी चल रहा है। विपक्षियों का कहना है कि चुनाव से पहले ही एनडीए की सरकार भाजपा जो है जानबूझकर ईडी की कार्रवाई करवाती है। बिल्कुल सही कहना, बिल्कुल सही कहना है। देखिए तो ईडी जितनी भी केंद्रीय एजेंसियां हैं, सीबीआई हो, ईडी हो, इनकम टैक्स हो, जो भी हो, ये सभी बीजेपी की बनकर काम कर रही है, जो कि बहुत दुर्भाग्य की बात है। क्योंकि इन एजेंसियों को संविधान के मुताबिक काम करना चाहिए, निष्पक्ष होकर काम करना चाहिए। आपने कभी सुना है कि ईडी वालों ने किसी बीजेपी के नेता पर रेड कर दिया हो? नहीं सुना होगा। तो क्या बीजेपी में सारे सत्य हरिश्चंद्र बैठे हुए हैं? नहीं ना बैठे हुए हैं। तो ये लोग सिर्फ ये करते हैं, जहाँ चुनाव होता है उसके पहले एक बार ईडी का प्रवेश हो जाता है। पिछले देखिए 2-3 सालों में ईडी ने 2 मुख्यमंत्रियों की गिरफ्तारी की। दिल्ली चुनाव के पहले अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई, झारखंड चुनाव के पहले हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई। अब ममता बनर्जी के लिए जो रणनीति बनाती है जो संस्था आईपैक, इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी, आईपैक के दफ्तर पर ईडी वालों ने रेड मार दिया। जो आईपैक के प्रमुख हैं प्रतीक जैन, उनके आवास पर रेड मार दिया। उनके कागज़ पत्र जब्त कर लिए गए, लैपटॉप जब्त कर लिए गए, हार्ड डिस्क, कंप्यूटर सब। ममता बनर्जी पहुंची, उसने सारे छीन लिए ईडी से और कहा कि अमित शाह को कहा कि ये नेस्टी और नोटी होम मिनिस्टर है। नोटी भी कहा। हाँ, मतलब घटिया और शरारती गृह मंत्री है। और उन्होंने कहा ममता बनर्जी ने कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर अपने होम मिनिस्टर को कंट्रोल कीजिए। और इतना ही नहीं, ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि अमित शाह के पास, गृह मंत्री के पास कोयला तस्करी का पैसा पहुंचता है और उसका मेरे पास पेन ड्राइव है, जिस दिन मैं वो पेन ड्राइव सार्वजनिक कर दूंगी उस दिन हंगामा हो जाएगा। क्या सच में उस पेन ड्राइव में है? अब ये तो ममता दीदी जानती होंगी। आपको क्या लगता है? अमित शाह को तो देख के मुझे लगता है कि आदमी तो कोयला तस्करी करता ही होगा, है ना। इतना दिनों से आईपीएस का मेरा जो अनुभव है उसे तो मैं देख के ही अमित शाह को बता सकता हूँ कि आदमी जरूर कोयला तस्करी करता होगा। तो मुझे तो पूरी मतलब ये आशंका है कि ऐसा पेन ड्राइव होगा ममता बनर्जी के पास। और मैं यही कहूँगा कि यदि आपके पास सच में है तो उसको आप सार्वजनिक कीजिए। हिंदुस्तान को मालूम होना चाहिए ना कि हमारा होम मिनिस्टर क्या कर रहा है जी। चिराग पासवान आज मुख्यमंत्री से मिले हैं न्योता देने के लिए दही चूड़ा का। अब दही चूड़ा क्या है तो ठीक है, तो मकर संक्रांति आ रहा है, सब लोग एक दूसरे को दही चूड़ा खिलाएंगे। और आज उनका पीसी था, उसमें उन्होंने ये भी कहा कि बंगाल में एनडीए की सरकार बनेगी। अब कहने के लिए कुछ कह सकते हैं, लेकिन चूड़ा दही के न्योता में उन्होंने अपनी बड़ी वाली मम्मी को बुलाया है कि नहीं, राजकुमारी देवी को, हाँ, कि वो शहरबंदी में ही झाल बजाती रहेगी। चिराग पासवान की 2 मम्मियाँ हैं ना, एक रामविलास पासवान की पहली पत्नी राजकुमारी देवी, एक दूसरी पत्नी रीना पासवान। तो मैं चिराग पासवान से कह दूं आपके चैनल के माध्यम से कि ठीक है, मुख्यमंत्री को तो चूड़ा दही खिला रहे हैं, जब राजकुमारी देवी को भी उस दिन चूड़ा दही खिला दीजिएगा, आपकी बड़ी मम्मी है जी। तो क्या लगता है कि ईडी की कार्रवाई के बाद चुनाव में, पश्चिम बंगाल के चुनाव में ममता बनर्जी पर कोई असर पड़ेगा? ममता बनर्जी और मजबूत हो गई है, और मजबूत हो गई है। भाजपा ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है, क्योंकि एक तरह का वहाँ बंगाल में ये
परसेप्शन बन गया है, एक धारणा बन गई है कि ईडी का दुरुपयोग करके ममता दीदी की घेराबंदी हो रही है। तो पिछले बार चुनाव में आपको याद होगा मोदी ने पूरी ताकत लगा दी थी, लेकिन ममता बनर्जी ने कहा खेला होबे, हाँ। और अपने पैर पर प्लास्टर चढ़ा के व्हील चेयर पर घूमने लगी और मोदी को उसने दिन में तारे दिखा दिए थे। तो ममता बनर्जी को कम करके नहीं आंकना है, वो अग्नि कन्या है, बंगाल में लोग उसको अग्नि कन्या कहते हैं, है ना। वो वहाँ पर अमित शाह मोदी सबको सबक सिखा देंगी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न नहीं दिए जाने चाहिए। फिलहाल आपको क्या लगता है, हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय साझा करें। बहुत बहुत शुक्रिया।